देखिए, मैं खुद का एक्सपीरियंस मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे मैंने इसे बनवाया था कि वहाँ पे डॉक्टर द्वारा अपने ही किसी पैड पे या फिर कहीं से लिख करके वो अगर वो देता है, तो वो देखिए मान्य नहीं होगा। आप एक जो है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेकर के जाइएगा जो इस पे चिपकाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी साइको का जो डेट है एग्ज़ाम का वो आ चुका है, 15 जुलाई को वो पेपर होगा। इतने में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अभी तक एएलपी विजन सर्टिफिकेट नहीं बनवाए थे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा था कि रिजल्ट आने के बाद भी आप ये विजन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और 1 दिन का ही टाइम इसमें लगता है। तो सारा डिटेल मैं इसमें बताऊंगा। कहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे, और मैंने कहाँ से बनवाया था और कितना टाइम मुझे लगा था, ये सब इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये पिछले साल भी जब वैकेंसी निकली थी तो उस समय भी ये जमा करना था सर्टिफिकेट। ये आई सर्टिफिकेट आपको साइको के पेपर में ये जमा करना था। एक लड़के ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया कि पिछली बार तो ऐसा जमा नहीं करना था और इस बार ऐसा मांगा जा रहा है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। तो अगर ऐसा आप लोग सोच रहे हैं तो आप लोग ये थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, पिछली बार भी जमा हुआ था और इस बार भी आपको जमा करना है। ये जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो साइको की प्रिपरेशन के लिए बना हुआ है द स्टूडेंट ऑफिशियल वाला, उसमें आप जा करके ज्वाइन हो जाइए। ये पीडीएफ मैं वहाँ पे आपको अपलोड कर दूंगा। इसमें देखिए 2 पेज हैं आपके। पहला है अनेक्जर 6 और अनेक्जर 6A, उसका ही दूसरा पार्ट है ये। तो दोनों सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाने हैं और कौन सा सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर से वेरीफाई करा करके ले जाना है ये मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, मैं खुद का एक्सपीरियंस मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे मैंने इसे बनवाया था। मैं इसको प्रिंट करके लेकर के गया हुआ था अनेक्जर 6। ये सर्टिफिकेट आपको प्रिंट करके पेज खुद ही प्रिंट करके ले जाना होगा। सरकारी हॉस्पिटल पे कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं रहता है। और एक बात और ध्यान दे दीजिए आप कि वहाँ पे डॉक्टर द्वारा अपने ही किसी पैड पे या फिर कहीं से लिख करके वो अगर वो देता है, तो वो देखिए मान्य नहीं होगा। देखिए, कहीं से नहीं बन पाता है तो वो चलिए ठीक है, लेकिन वो ले जा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहे आपको कि यही एनेक्जर, यही फॉर्मेट आपको लेकर के जाना है और इसी पर ही डॉक्टर से लिखवाना है। उसके बाद से जब मैं ये लेकर के गया था वहाँ पे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप 1 रुपये की पर्ची कटाएंगे। मैं यहाँ पे गोरखपुर में था और गोरखपुर में सदर हॉस्पिटल जो यहाँ पे कचहरी के पास में है, वहाँ से मैं बनवाया था। आप चाहे तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से भी जा करके बनवा सकते हैं। वहाँ जो आई स्पेशलिस्ट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है प्रोफार्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आई स्पेशलिस्ट बाय कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अगेंस्ट CEN 1 2024। मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आई स्पेशलिस्ट से ही आपको ये फॉर्मेट भरवाना है, उससे ही सिग्नेचर करवाना है और उसी से जांच करवाना है। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेन डॉक्टर है वहाँ का वही आपका आई विजन चेक करे। वहाँ पे जो नर्सिंग के लोग किए रहते हैं वही भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर जो होगा वो आई स्पेशलिस्ट का ही होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट में किसी से बनवा ले रहा हूँ, प्राइवेट डॉक्टर से। देखिए, प्राइवेट डॉक्टर भले ही वो होगा कितना भी जानकार का हो, लेकिन उसके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट डॉक्टर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो देखते रहना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा ये स्पेशलिस्ट। आप एक जो है पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेकर के जाइएगा जो इस पर चिपकाना है, और वहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। ये सब काम हम लोगों ने पहले से करके रखा हुआ था, फ़ोटो, सिग्नेचर और ये अपना नाम भर के रखा हुआ था। देखिए, आप 1 रुपये की पर्ची कटा लेंगे, उसके बाद से आपको बता दिया जाएगा किस कमरे में आपको जाना है। सभी लोग को पता ही रहता है जनरली, अपने आसपास में सदर हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आँखों का चेकअप हो रहा है। अगर देखिए उस समय जाइए जिस समय भीड़ कम हो और वहाँ पे जल्दी से आपका चेकअप हो जाए। तो देखिए वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे, डिस्टेंस विजन जो है आपका 6/6 यहाँ पे चीज़ों को लिख देंगे वो डिस्टेंस विजन। उसके बाद से विदाउट ग्लासेस लिख देंगे। नियर विजन का चेकअप यहाँ पे कर देंगे। नॉर्मल पे यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं, नॉर्मल लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे कलर विजन टेस्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, कलर विजन टेस्ट को यहाँ पे लिख देंगे और नाइट विजन को यहाँ पे वो नॉर्मल मेंशन कर देंगे। तो रिक्वायर्ड यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, तो ये लोग यहाँ पे एक्चुअल भी उसको केवल नॉर्मल लिख भी सकते हैं। इसको यहाँ पे नॉर्मल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे, कलर विजन अगर आपका आ रहा है तो आपको पेपर देने जाना भी नहीं चाहिए। देखिए छुपेगा नहीं, कलर विजन बिल्कुल भी आपका पता चल जाएगा, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। और देखिए ये जॉब सेफ्टी से रिलेटेड है, तो अगर आपके अंदर कलर विजन है तो आप अवॉइड करिए इस जॉब को, बिल्कुल भी आपको इसमें एग्ज़ाम देने नहीं जाना चाहिए। उसके बाद से क्या है कि आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को भर लेंगे, डॉक्टर हो सकता है भर भी दें,
उसके बाद से यहाँ पे देखिए लेसिक सर्जरी और सर्जरी के बारे में कोई अदर सर्जरी अगर आपके आँख में है कि नहीं, उसका भी चेकअप डॉक्टर कर लेता है। कभी-कभी वो लोग बहुत डीप जा कर के चेक नहीं करते हैं, वैसे भी वो देख लेते हैं, तो वो चीज़ उस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर का नाम रहेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, कभी-कभी देखता हूँ नहीं लिखते हैं, लेकिन लिख देंगे वो लोग। और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर के साथ यहाँ पे मुहर लगना होना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, डेट यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा। ये सारा काम वहाँ पे कंपाउंडर जो होता है वो आपका भर करके दे देगा, यहाँ पे साइन वाइन करके मुहर लगा देगा। बाकी और भी जो चीज़ें कहता है वो आप खुद भी भर लीजिएगा। वो कह देगा ये सारा चीज़ भर करके ले आइए, डॉक्टर का नाम भी खुद भी अगर लगेगा तो वो भर देगा, या फिर आपसे भी कह देगा आप ही भर दीजिए इसको। क्योंकि भीड़ अगर वहाँ पे रहेगी तो आप कई लोग 2-3 लोग अगर जाएंगे, और इस समय भीड़ भी हो जाती है तो ज़्यादा लोग जाते भी हैं सर्टिफिकेट बनवाने। एक शहर में, इसी गोरखपुर शहर में अब देखिएगा वहाँ पे लाइन लग जाएगी। मैं भी जब गया था तो वहाँ पे मेरे सामने ही कम से कम 7-8 लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाया था। तो जैसे भीड़ होती है तो सबका ये पर्ची पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो नाम वाम ये सब भरने के लिए कह देता है, सिग्नेचर कर देता है, मुहर वहाँ पे वो लगा देता है। तो देखिए इस प्रोसीजर में कम से कम आपका जो है आधा दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो इतना तो आप मान करके चलिए, और जल्दी जाने की कोशिश करिएगा मॉर्निंग में ही, जिससे आपका जो है आसानी से तुरंत बन जाए, ज़्यादा लाइन लगाने की ज़रूरत आपको ना पड़े। दूसरा यहाँ पे अनेक्जर है, अनेक्जर 6, ये खुद का डिक्लेरेशन है कि किसी भी प्रकार का आई सर्जरी मैंने नहीं कराया है। इस पे किसी भी डॉक्टर का सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद भरेंगे, आप अपना नाम भर देंगे, यहाँ पे पिताजी का नाम भर देंगे, अपना एड्रेस भर देंगे फुल जो आधार में मेंशन है, प्लेस भर देंगे, एक नॉर्मल आपका जो आसपास का जो फेमस प्लेस है उसको भर दीजिए, डेट भर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करिएगा, वही जो आप फॉर्म में करे हैं और हर बार एग्जाम में कर रहे हैं, वही सिग्नेचर रनिंग हैंड में आप कर दीजिएगा। अपना नाम लिख दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये दोनों फॉर्मेट आपको लेकर के एग्जाम में जाना है, एकदम ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि कम से कम आप ये बनवा लीजिएगा तो इसका फ़ोटो भी रख लीजिएगा अपने पास में, और एक कॉपी जिरॉक्स करके फ़ोटो कॉपी करा करके अपने पास भी खुद रख लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसी गलती कर देते हैं कि एडमिट कार्ड का भी एक कॉपी नहीं रखते हैं, कटा हुआ हिस्सा भी फेंक देते हैं, कहीं खो जाता है, बाद में कभी ज़रूरत पड़ती है। देखिए ऐसा नहीं है कि इस कारण से आपका जो है कि सिलेक्शन रुक जाएगा, लेकिन कम से कम ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने पास रखने चाहिए। ये अच्छी चीज़ है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों को अपने पास एक कॉपी अपने पास जरूर रखा करिए। बाकी अब टाइम आपके पास बचा नहीं है, और अभी तो देखिए रिजल्ट भी नहीं आया, लगता है 1-2 दिन में आ जाएगा रिजल्ट। और रिजल्ट आने के बाद CBT 2 का बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो उम्मीद नहीं कर रहे थे उनका सिलेक्शन, तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। पार्ट बी में जिनके नंबर कम हैं उनके कुछ नंबर बढ़ करके वो भी सेलेक्ट हो जाए। देखिए रिजल्ट नहीं आने से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, और लड़कों के साथ ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुआ है कि रिजल्ट थोड़ा पहले दे देना चाहिए था। मुझे लग रहा था कि अगर ये NTPC के पहले आ जाता तो बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो अगर मान लीजिए जिनका पार्ट बी अच्छा नहीं हुआ है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते किसी कारण से, तो वो कम से कम NTPC का जो पेपर है अगर उन्होंने भरा होगा तो उसको मन से दे पाते। अब क्या था कि वो लोग साइको का प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पेपर मेरा हो जाएगा CBT 2, उसके बाद से मैं साइको का एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँ और उसमें मेरा नंबर अच्छा हो जाए। लेकिन उसके चक्कर में अगर रिजल्ट देरी से आ रहा है तो NTPC का भी पेपर उनका चला गया है। और अब क्या है कि कुछ लड़के अगर मान लीजिए इन हो जाते हैं तो वो अभी पढ़ नहीं पाए हैं ढंग से, तो इसका भी नुकसान हो रहा है। 10-12 दिन का ही टाइम उनको मिल पाएगा, तो ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है लड़कों के साथ। बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी भी जितना दिन टाइम है, हम लोगों ने करीब 7 से 10 दिन में साइको का प्रिपरेशन किया था और स्पीड मुझे 10-12 दिन में मिल गई थी जितना मुझे चाहिए था। तो अभी भी टाइम है, आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा बढ़ा करके आप अपनी स्पीड पकड़ सकते हैं। बाकी ALP साइको से रिलेटेड जो भी द स्टूडेंट पे प्लेलिस्ट बनाया गया है मैंने, कि जितने भी वीडियो हो सकते हैं, जितने बैटरी टेस्ट हैं, सब पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। और जैसे मैंने सॉल्व किया हुआ था ट्रिक के माध्यम से, आप उसको ज़रूर अप्लाई करके देखिए। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। तो सर्टिफिकेट आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके अभी 1-2 दिन के अंदर आप बनवा लीजिए। आपके सामने 15-16 दिन ही अब बचा हुआ है, तो तैयारी आप लोग बढ़ा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।